हेलो दोस्तों, आज की रात काफी खौफ भरी थी। एक लड़का अमन अपने ऑफिस से बाहर निकला। बाहर बाजार बंद होने का था। एक दो लोग ही थे। उसने परेशान होते हुए कहा, हे भगवान, आज तो देर हो गई। अगर घर जल्दी पहुंचना है तो कब्रिस्तान वाला रास्ता लेना ही होगा। ले लूं क्या? वैसे भी चांदनी रात तो है ही, सब कुछ तो दिखेगा ही। फिर उसने सोचा, नहीं, थोड़ा लंबा वाला रास्ता ही ले लेता हूँ। सुनसान तो होगा पर डर तो नहीं रहेगा। अभी वो मन में ही सोच रहा था। उसने अपनी बाइक निकाली और तेजी से निकल गया। उसने खुद से कहा, शुक्र है कुछ लोग तो हैं रास्ते पर। रास्ता आज पूरी तरह सुनसान नहीं था। कुछ लोग जा रहे थे। उसके आगे एक नौजवान अपनी पत्नी के साथ बाइक पर जा रहा था। उसने उसकी पत्नी को देखा जो काफी खूबसूरत थी। वो लाल साड़ी में थी। दोनों को देखकर लग रहा था जैसे अभी अभी इनकी शादी हुई हो। का पल्लू हवा में लहरा रहा था और पहिए के पास ही उड़ रहा था। वो किसी भी वक्त पहिए में फंस सकता था। इसलिए अमन ने अपनी बाइक तेज की और उस नौजवान के साथ साथ चलने लगा। अमन उसे देखकर मुस्कुराया तो वो नौजवान भी उसको देखकर मुस्कुराने लगा। फिर अमन ने कहा, भाभी जी से कहिए अपना पल्लू संभाले, पहिए में फंस सकता है। कहकर उसने अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो नौजवान उसके साथ आ गया। इस बार उसके पीछे कोई औरत नहीं थी। अमन ने पूछा, अरे भाई साहब, भाभी जी को कहाँ उतार दिया? उस नौजवान ने घबराते हुए कहा, मैं अकेला ही चला था, मेरे साथ तो कोई औरत थी ही नहीं। इतना सुनते ही दोनों को काफी डर लगा। अमन की तो हालत खराब हो गई। वो जल्दी से घर पहुंचा। घर आकर उसका डर थोड़ा कम हुआ। उसने खाना खाया और बिस्तर पर लेट गया, पर उसे डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। सामने खिड़की खुली हुई थी और बार बार खुल रही थी और बंद हो रही थी। हवा की वजह से सफेद पर्दा लहरा रहा था। अमन को लग रहा था कि अब पर्दे के पीछे से कोई निकलेगा, लेकिन उसका डर बेकार साबित हुआ। कुछ देर बाद हवा बंद हो गई और खिड़कियों का खड़कना भी। वो उठा, खिड़की बंद कर वापस लेट गया। उसने चैन की सांस ली और आंखें बंद कर ली। बगल से आवाज आई, गुड नाइट। उसने भी जवाब दिया, गुड नाइट। अचानक उसे ख्याल आया, वो तो घर में अकेला ही है। फिर ये आवाज। उसने घबरा कर देखा, वहाँ वही औरत बड़ी ही भयानक शक्ल के साथ लेटी हुई थी। वो औरत मुस्कुराई और उसके ऊपर झपट पड़ी। वो चिल्लाया, उसकी नींद खुल गई। उसने खुद से कहा सपना था और वापस सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद नहीं आई। अगले दिन उसे फिर से देर हो गई। उसने सोचा, आज किसी बाइक वाले को देखूंगा ही नहीं, किसी को कुछ बोलूंगा भी नहीं। आज उसने अपनी नजर रास्ते पर टिकाई हुई थी। उसके आसपास कुछ बाइक वाले जा रहे थे। उसने तिरछी नजरों से उन सबको देखा, लेकिन किसी के पीछे कोई औरत नहीं बैठी थी। उसने चैन की सांस ली। थोड़ी देर बाद एक लड़का उसके साथ अपनी बाइक से चलने लगा। अब वो डर गया। फिर उसने तिरछी नजर से देखा, वो लड़का अकेला ही था। वो लड़का अमन को देखकर मुस्कुराया। बदले में अमन भी मुस्कुराया। तब उस लड़के ने कहा, भाभी जी से कहिए पल्लू संभाले, पहिए में फंस जाएगा। यह कहकर वो आगे बढ़ गया।